हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए केतु महाराज की जो गोचरी स्थिति है 30 अक्टूबर से 18 माह के लिए। केतु महाराज आपके सुख के घर में गोचर करने वाले हैं। केतु का सुख के घर में गोचर बहुत अच्छा फल नहीं मिलता। पहला पॉइंट देखिए, आपकी राशि मिथुन है, आपका लग्न मिथुन है, तो केतु की जो रिस्पांसिबिलिटी है बहुत सुंदर आपके लग्न और आपके राशि पे नहीं है। केतु महाराज कुजवत होते हैं और मंगल आपकी कुंडली में लाभ के साथ साथ खष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं। अतः यह समय जो है जहाँ तीन कामनाएं तो आपकी पूर्ति होगी। देखिए, केतु का प्रभाव काम के घर में है, केतु का प्रभाव भोग के घर में है, किंतु केतु चतुर्थ भाव में जाके सुख में परेशानी देने वाले हैं, सुख में परेशानी आएगी। तो यह समय आपके लिए 18 माह सावधानी पूर्ण ढंग से चलने का है, सावधान रहने का है। ठीक, केतु चीज़ों को डिस्कनेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। केतु क्या है? आग का शुद्धतम स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, देसी घी है केतु, और देसी घी सबको हजम नहीं होता। ठीक है, तो आग जब जलती है तो उसके ऊपर जो धुआं होता है वो राहु होता है, जलती हुई आग मंगल होता है, और जलता हुआ मतलब धधकता हुआ अंगारा जो होता है ना, वो केतु होता है। तो चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति, सबसे पहले माता की सेहत का रखें विशेष ध्यान। माँ हमारे सुख का मूल है, ठीक है ना। तो इस समय सुख के मूल में परेशानी आ रही है, जड़ में परेशानी आ रही है, इसलिए पहला बिंदु माँ के सेहत का रखें विशेष ध्यान। दूसरा बिंदु, घर में बेवजह तनाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और आपको कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, देखिए अगर आपकी उम्र 20-22 साल, 28 साल, 30 साल है तो ये प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि घर में तनाव तो बढ़ेगा, ठीक है ना, घर में कुछ न कुछ तनाव बढ़ेगा, माता के ऊपर कुछ प्रेशर आएगा, और घर में जो इस समय होंगे सब लोग गर्म दल के नेता हो जाएंगे, कोई किसी के बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है घर से आपको दूर भी निकलना पड़े, अगर आप कमाने की उम्र में आ गए हैं तो घर से दूर निकलना पड़ेगा। आपकी उम्र ज़्यादा है, ठीक है ना, 50, 55, 60 साल है, और बुध महाराज आपकी कंडीशन खराब है, बुध कहीं 6, 8, 12 में है, तो यह समय हृदय गति पे अवरोध देगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुकी है तब अत्यंत सावधानी के साथ चलिए, क्योंकि केतु यहाँ झटका मारेगा, केतु हार्ट पे झटका जरूर देगा। अब देखिए, आपको ये लग सकता है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कृपया धीरे चलें, आगे यू टर्न है, आगे गड्ढा है। अब आप इसको डराना कह सकते हैं तो वीडियो छोड़ के आप जा सकते हैं। आपको लगता है कि जानकारी आपको होनी चाहिए तो आप वीडियो पे बने रहिए, और साथ साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो डेफिनेटली आप देखोगे तो पसंद आएगा, कोई डाउट नहीं है। हमारा आपका रिश्ता जो है ना, नीम सा कड़वा है लेकिन सेहत के लिए अच्छा है। बहुत अच्छा थंबनेल लगा देंगे तो थोड़ा व्यूज़ बढ़ेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। काम वो करना चाहिए जिसमें हृदय में खुशी हो, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और शास्त्रकार ये कहते हैं कि चतुर्थ भाव में केतु की जो गोचरी स्थिति है वो आपको तनाव देगी, हृदय संबंधित कष्ट देगी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आएगी। अब जब यहाँ पे मंगल का गोचर होगा, मंगल का प्रभाव आएगा, बुध आपके 6, 8, 12 में जाएंगे, उस समय या महादशा अंतरदशा जब आपकी ऐसी चलेगी तब प्रॉब्लम आएगी। आप अपने बर्थ चार्ट चेक करिए कब प्रॉब्लम आएगी। अगर नहीं समझ में आता तो फिर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको डेट बता सकता हूँ कि कृपया यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाए। उपाय के तौर पे देखिए, अगर आपको पता है मिथुन लगन है, एक पन्ना पहन के रखिए, कुछ भी नहीं होगा आपको। आपने मच्छरदानी बांध लिया ना, मच्छर चारों तरफ घूमेंगे लेकिन मच्छर आपको काट नहीं सकते। इसलिए अगर आपको पता है कि मिथुन लगन ही है तो डेफिनेटली आप एक पन्ना पहन के रखो, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मिथुन राशि से मत लीजिएगा। मतलब मेष लगन है, मिथुन राशि है, पन्ना पहनते ही एक्सीडेंट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए सावधानी पूर्वक काम करिएगा। यहाँ पे जो केतु महाराज हैं वो 3 नक्षत्रों में चलेंगे, चित्रा में, हस्त में और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। तो मोटे मोटे 3 तरह के फल देंगे। देखिए, बुध का प्रभाव लेंगे, मंगल का प्रभाव लेंगे, चंद्रमा का प्रभाव लेंगे, सूर्य का प्रभाव लेंगे, क्योंकि केतु महाराज जहाँ बैठते हैं उसका फल ले लेते हैं। साथ में जो इनके नक्षत्र हैं उनका प्रभाव लेके भी चलेंगे। तो केतु का काम है डिस्कनेक्ट करना, केतु का काम है अलग करना, केतु का काम है चीज़ों को दुरुस्त कर देना। अब आपके कुंडली में केतु चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, इसलिए परेशानी को ठीक करेंगे।
ठीक है ना, परेशानियों से आपको दूर ले जाएंगे। चतुर्थ भाव में केतु कभी कभी मातृभूमि और माता से भी दूर कर देता है। यह आपकी कुंडली बताएगी कि आप माता और मातृभूमि से दूर होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पे जनरल प्रेडिक्शन लगभग 60 करोड़ लोगों के लिए एक साथ बताया जा रहा है। अब 60 करोड़ लोगों में भाई तो एक साथ सब कुछ तो नहीं घटित हो सकता ना, वो तो आपकी बर्थ चार्ट है, आपकी कुंडली ही बताएगी। यहाँ पे चित्रा नक्षत्र के जो चित्रा नक्षत्र के द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी। यह 4 माह आपके हृदय पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, हृदय कष्ट ज़्यादा रहेगा, घर में तनाव ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि चित्रा नक्षत्र मंगल का, और मंगल आपके एकादशेष हैं, मंगल आपके खष्टेश हैं। तो खष्टेश होने की वजह से थोड़ा प्रभाव यहाँ पे रहेगा कुजवत केतु। साथ ही आपके कुंडली में जो केतु महाराज हैं वो लाभ के घर में है, लाभ एक्सीडेंटल है। केतु महाराज पराक्रम के घर में है, मघा के रूप में, और केतु महाराज आपके सप्तम भाव में है जो मार्केश की भूमिका में है। पॉइंट नोट करके रखिएगा। देखिए इतना डिटेल में कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि लोग क्या है मूल चीज़ों को छुपा लेते हैं। मेरा टारगेट है सब लोग सीखिए, सब लोग आगे बढ़िए। ज्योतिष परमात्मा की दी हुई विशेष कृपा है हम लोगों की, इस कृपा से सबको धन्य होना चाहिए। केतु महाराज 3rd हाउस में, केतु महाराज 11th हाउस में, केतु महाराज सप्तम भाव में। सप्तम भाव को मार्केश कहते हैं, 11th हाउस को एक्सीडेंटल कहते हैं। इसलिए केतु जब यहाँ प्रभावी होगा तो आपको मार्केश की भूमिका में ले जाएगा और एक्सीडेंटल की भूमिका में ले जाएगा। इसलिए केतु की शांति कर लीजिए, केतु के मंत्र का जाप, केतु की चीज़ों का दान, और अपने बुध को कर लीजिए मजबूत, नहीं तो आएगी परेशानी। अब जैसे ये चित्रा नक्षत्र के दोनों चरणों में चलेंगे, प्रथम और द्वितीय और प्रथम, ऐसे कहिए क्योंकि उल्टा चलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हृदय संबंधी परेशानी आएगी। लेकिन जैसे हस्त नक्षत्र में चलेंगे, हस्त मतलब चंद्रमा का, हस्त स्थापना अगम्या शक्ति लेके चलेंगे, चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। चलिए मैं आपको शार्ट में बता देता हूँ कि 9 तरह के क्या क्या फल मिलेंगे। तो केतु महाराज पहले बुध के कन्या नवांश में चलेंगे, प्रेम देंगे, प्रेम से दूर भी करेंगे क्योंकि नवांश 12 में चल रहा है। उसके बाद सिंह नवांश में चलेंगे, बेहतर चलेंगे, सुख घर में जो परेशानियां जनवरी फरवरी में ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कर्क नवांश में चलेंगे, मार्च अप्रैल में, यहाँ बंधु बांधवों से संबंध ठीक रहेंगे, पराक्रम अच्छा करेंगे, थोड़ा सा बंधु बांधवों से खिंचाव हो सकता है। मई जोन की जो कंडीशन बनेगी, मिथुन नवांश की बनेगी, लग्नेश की बनेगी, यहाँ आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, मई जून बेहतर करते हुए आप जा रहे हैं। जुलाई अगस्त में आप देखेंगे तो वृषभ नवांश मिलेगा, वृषभ नवांश खर्च का नवांश, इस समय यात्राएं केतु कराएंगे, ठीक है ना। तो जुलाई अगस्त में आप यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हो, यात्रा करना ही पड़ेगा। इसके बाद मेष नवांश आपके लाभ का नवांश आएगा, तो सितंबर अक्टूबर लाभ के नवांश में आप जा रहे हैं, बेहतर परिणाम मिलेगा, ठीक है ना। इसके यहीं पे केतु महाराज चंद्रमा के नक्षत्र का परित्याग करके सूर्य नारायण के नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है छायनी, जो छायनी शक्ति लेके चलता है, जो छा जाता है। तो केतु हस्त नक्षत्र में आपके हाथ में वो कला देंगे, जिससे कला के माध्यम से आप छा सकते हैं। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आपके अंदर वो ओरा देंगे, आपके अंदर तेज देंगे, जिससे आप अपना काम बना सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे मीन नवांश में। मीन नवांश आपकी कुंडली में क्या है, भाग्य कर्मा का नवांश है, तो यहाँ पे आपके काम अच्छे चलेंगे, बड़े लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे, पिता से भी लाभ होगा। इसके बाद जैसे तृतीय चरण में आएंगे, कुंभ नवांश में आएंगे। कुंभ नवांश में क्या होगा मित्रों कि आपके भाग्य की बातें होंगी, धर्म आपका सपोर्ट करेगा, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, बड़े लोगों से रिश्ते अच्छे होंगे, थोड़े से तंत्र मंत्र की ओर आपकी अभिरुचि होगी। धार्मिक यात्राएं तो इस समय बनती हैं, करना पड़ेगा और करना चाहिए। वहीं जब प्रथम नवांश में मकर में आएंगे, अत्यंत सावधानी के साथ चलिएगा। केतु राहु क्या होता है, जाते जाते कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं, जाते जाते गड़बड़ करते हैं। अब देखिए मकर नवांश आपके अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चलता है। अष्टम भाव गुप्त पीड़ा का है, तो यहाँ पे गुप्त पीड़ाएं मिलेंगी। केतु के पास 3 शक्तियाँ, 3 ऐसे बाण हैं, बर्बरीक जैसे 3 ऐसे बाण हैं, जहाँ निशाना लगाएगा चूकेगा नहीं। अब उसमें लाभ भाव में चल रहे अश्विनी नक्षत्र और सप्तम भाव में चल रहे मूला नक्षत्र। अब जब इन 2 चीज़ों से आप वैर करेंगे, विरोध करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पॉइंट नोट कर लीजिए। अश्विनी नक्षत्र से दूर जाएंगे तब आपके जीवन में रोग आएगा, दुर्घटना आएगी। मतलब आप मेडिकल में जा रहे हैं, दवा लेने जा रहे हैं, तो दवाओं को पूरा करें, दवाओं को बीच में आधा अधूरा न छोड़ें, नहीं परेशानी आएगी। डॉक्टर की सलाह को पूरा फॉलो करें। मूल नक्षत्र क्या कहता है कि जो घर में आपके बड़े लोग हैं उनकी बातों को
मानिए। अगर कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कह रहा है, आपका जीवन साथी कुछ कह रहा है कि बेटा यहाँ पे भैया ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे करो, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, तो इग्नोर मत करिए, क्योंकि मूल नक्षत्र सप्तम भाव में चल रहा है भाई। पॉइंट टू पॉइंट समझिए ना, जड़ में रहिए, मूल चीज़ों को लेके चाहिए, मार्केस नहीं बनेगा। और मूल चीज़ों से भटकेंगे ना तो मार्केस बन जाएगा। मूल चीज़ों से भटकेंगे, मार्केस बन जाएगा, क्या मतलब हुआ? केतु आपके कहाँ है? पराक्रम के घर में है, केतु सप्तम भाव में, केतु लाभ के घर में, तीनों काम के घर हैं। किसके घर है? काम के घर है, भोग के घर है, वासना के घर है। इसलिए यहाँ आप वासना में मूल चीज़ों से भटकेंगे, आप जीवन साथी को छोड़ के दूसरे जगह जाके मुंह मारेंगे तो यह आपके लिए मार्केस बना देगा, लंबी बीमारी पैदा कर देगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, सीधी सीधी बात, नो बकवास। अब आपको समझना है समझ जाइए, नहीं समझना है भैया गड्ढे में गिरना है आप गिर जाइए। ठीक, अब क्या करें? तो देखिए, अपने पितरों से जुड़ के रहिए और जीवन साथी की बातों को मानिए, बड़े भाई की बातों को मानिए, मित्रों के सपोर्ट को लेकर चलिए और आपकी जो कुल परंपरा है ना उसका पालन करिए। केतु कुल परंपरा की बात करते हैं, पितरों के निमित्त कुछ न कुछ निकालते रहिए। जब भी कोई काम करिए पितरों को याद करिए, कुल देवी देवता को याद करिए, श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। केतु के मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी श्रेष्ठकारी होगा। रत्न सिर्फ लगन पे पहनिएगा, राशि पे मत पहनिएगा, आपसे करवद्य निवेदन है। स्टोन जो होते हैं वो राशि पे नहीं पहने जाते, लगन पे पहने जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो दिए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।